नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रोज़ के पूजा में बैठ कर के और हम कैसे नियम का पालन करें, मूर्ति को कैसा होना चाहिए, गंगा जल की उपयोगिता क्या है, पत्र पुष्प की उपयोगिता क्या है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, तो वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को टच करें, फिर ऑल दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूजा करते समय किस ओर मुंह करके बैठे। मित्रों, घर में पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन कभी कभार हम जाने अनजाने में छोटी गलतियां कर जाते हैं। ऐसे में कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखें तो इससे आपको सुंदर सुंदर फल मिलेंगे। मित्रों, घर में कभी भी ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो भी शिवलिंग नर्मदेश्वर, स्फटिक शिवलिंग, सोने के, तांबे के, पीतल के इत्यादि यही होने चाहिए, स्वर्ण के, चांदी के, यही सब होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। बड़ा शिवलिंग कभी भी घर में न रखें, अगर है तो उसे किसी मंदिर में रख आएं या नदी में विसर्जित कर आएं। मित्रों, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही होनी चाहिए, मतलब छोटे आकार का ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं ही श्रेष्ठ मानी गई है। प्रिय मित्रों, घर में जो मंदिर आप रखते हैं उसमें कभी भी शिखर नहीं बनवाएं, ये ध्यान रखें। घर के मंदिर में शिखर कभी भी नहीं बनवानी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, पूजा करते समय किस दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। मित्रों, पूजा करते समय सदैव प्रथम जो बात है, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ भगवान का मुख होना चाहिए, या आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। यही पूजा करने का श्रेष्ठ नियम है। एक बात और ध्यान दें, मंदिर तक पहुंचनी चाहिए सूर्य की रोशनी। वास्तु में सूर्य की रोशनी का बहुत ही बड़ा महत्व है। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आपके घर में पहुंचती है, उस घर में बहुत सारे वास्तु दोष तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रथम सूर्य की रोशनी पूर्व और उत्तर के कॉर्नर से आए तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए आपके घर में पूर्व और उत्तर का कोना, यानी कि ईशान कोण, बिल्कुल भी खुला होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। और घर में यह ध्यान रखें कि उत्तर दिशा के खिड़की को कभी भी बंद करके न रखें। रात में शयन के समय ही केवल बंद रखें, बाकी दिन में उसको, या बरसात के समय या आंधी के समय में आप उसे बंद करें, बाकी समय में उसे खुला रखें, क्योंकि उत्तर से हमेशा अच्छी एनर्जी आती है और वो हमारे बुरे एनर्जी को दूर करती है। मित्रों, पूजा के बाद पूरे घर में कुछ देर घंटी अवश्य बजाएं, क्योंकि घंटी का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर जिस घर में घंटियां बजती हैं तो वहाँ से नकारात्मकता दूर हो जाती है और नकारात्मक एनर्जी दूर हो करके हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी जो होती है वो उसका फैलाव होता है पूरे घर में और हमारे घर से वास्तु दोष दूर होता है। पूजन सामग्री से जुड़े हुए कुछ खास बातें आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। कभी भी बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए।
ये ध्यान रखें। हमेशा स्वच्छ फूल और ताज़े फूल को ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस संबंध में ध्यान रखने योग्य बात और भी है कि तुलसी के पत्र कभी भी बासी नहीं होती है, कमल पुष्प कभी भी बासी नहीं होती है। बिल्वपत्र को भगवान को चढ़ाएं, पुनः उसको उतार करके और आप उसे धो करके भगवान को पुनः चढ़ा सकते हैं। घर में दक्षिण की दीवारों पर मृतकों के चित्र को लगाए जा सकते हैं। घर में जो पितरों के चित्र होते हैं उसे सदैव आप दक्षिण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ही लगाएं। ये ध्यान रखें, क्योंकि पितृक्षेत्र जो होते हैं, पितृकोण जो होते हैं, वो नैऋत्य कोण को ही माना जाता है और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ही पितरों के चित्र को लगानी चाहिए। मित्रों, रोज रात को पूजा के बाद में मंदिर को जरूर पर्दे से ढक दिया करें, क्योंकि आप तो जानते ही जैसा कि आप भी अगर शयन करते हैं तो अपने दरवाजे को बंद करके सोते हैं, तो भगवान के दरवाजे को भी अवश्य ही बंद करके रखनी चाहिए। क्योंकि आप खुद से सोचिए, देवो भूत्वा देवान जजेत, पहले जैसे हम देवता बनते हैं वैसे ही देवता की पूजा करते हैं। तो जैसे पहले तो देवता की पूजा करने के लिए हमको देवता बनना पड़ेगा, मतलब उस प्रकार का आचरण अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो वो आचरण ऐसा ही है कि जैसा हम स्वयं के लिए आचरण करते हैं, अपने अच्छे के लिए आचरण करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी आप उससे भी सुंदर नियम का पालन करें। उम्मीद करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और भी कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट में लिखें। और तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।